हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, सो दैट जो कि अपकमिंग वीडियोस हैं आपकी कोर्स की वो आप मिस ना करें और वो बिना किसी रुकावट की कंटिन्यूटी में आप तक पहुंचती रहे। सो प्रीवियसली वी वर डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसी के अंदर हमने जो एक सिस्टम स्टडी किया था सिंपल पेंडुलम को लेकर के। नेक्स्ट जो सा है अब हमारा, हम लोग स्प्रिंग को स्टडी करेंगे, ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन अ लोडेड स्प्रिंग। सो फर्स्ट केस उसी के अंदर है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लास्ट वीडियोस अब तक विजिट नहीं की हैं एसएचएम की, तो प्लीज डू विजिट दोज वीडियोस फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूलाज वट एवर इट इज़ यूज हेयर। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो पहले विजिट करें। उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन अ लोडेड स्प्रिंग। केस वन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ऑसिलेशन वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। सबसे पहले हमने क्या लिया है, फर्स्ट केस के अंदर जो मैंने स्प्रिंग लिया है वो हॉरिजॉन्टल लिया है, इस तरह से लिया है। कुछ देखिए, हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया जिसको एक तरफ से हमने रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और जो सेकेंड एंड था इसी स्प्रिंग का वो हमने इट इज अटैच्ड बाय सम मास एम। ठीक, तो अब m क्या है, मास है स्प्रिंग का। कंसीडर अ बॉडी मास m attached to the one end of a light elastic spring having spring constant k. Let the body is displaced towards right through a small distance y, then the spring gets stretched. देखिए, क्योंकि यहाँ इसके एक एंड पे हमने क्या किया है, मास m अटैच किया है, इसकी वजह से जो क्या है, स्प्रिंग के अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, विच इज गिवन बाय द वैल्यू y. नाउ क्या होगा कि इसी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही हमारे पास एक और फोर्स आएगी, विच इज रिस्टोरिंग फोर्स दैट ऑलवेज ट्राई टू कीप द पोजीशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। है ना, हम फर्स्ट लेक्चर से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, एक तो आपके पास फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुई बिकॉज ऑफ दिस मास एम, और इसी के अपोजिट फिर क्या प्रोड्यूस हुई, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई, विच इज गिवन बाय माइनस के वाई. K is nothing but the spring constant of this spring that varies from spring to spring. और यहाँ क्या है, जो नेगेटिव साइन है, इट शोज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी. Now, if the body is left free, it will execute simple harmonic motion about its mean position. In that case, time period is given by the formula which we have derived in the previous videos, that is 2 pi under the root inertial factor upon spring factor. You are familiar with the spring factor, it is given by K, and inertial factor here will nothing but mass. क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल उसकी बात कर रहे हैं, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ नहीं आई है, तो जो इनर्शिया होगा हमारा वो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी. ठीक, तो यहाँ m लिख देंगे हम लोग और स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह k लिख देंगे. तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या है, सिंपल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए आएगा व्हेन सम मास m इज अटैच्ड एट वन ऑफ इट्स एंड. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड. नाउ अब सेकेंड केस में क्या लेती हूँ, अभी मैंने जो स्प्रिंग लिया था वो क्या था, वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर था. नेक्स्ट जो मैं लूंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ वर्टिकल स्प्रिंग. वर्टिकल मतलब मैंने सीधा इस तरह से अटैच किया स्प्रिंग को सबसे पहले. ठीक, आपने क्या किया कि आपका कोई भी एक लाइट हाईली इलास्टिक स्प्रिंग लिया विच इज हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के. इट इज सस्पेंडेड बाय सम रिजिड सपोर्ट एंड अ बॉडी ऑफ मास m टू बी अटैच्ड एट इट्स लोअर एंड विच वॉज फ्री. नाउ सच दैट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड बाय अ लेंथ l. देखिए, आपने जैसे ही स्प्रिंग को क्या किया, वर्टिकली अरेंज किया, उसके बाद अगर आपने इस स्प्रिंग के एक लास्ट एंड पे क्या अटैच कर दी, एक बॉडी m अटैच कर दी. ऑब्वियस आप किसी भी स्प्रिंग के नीचे कोई भी वजन आप लगा देंगे, है ना, कोई मास आप लगा देंगे, तो वो नीचे की तरफ तो झुकेगा ही अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस, ये क्योंकि एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करेगा स्प्रिंग के ऊपर. तो अब क्या है कि जब आपका जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा बाय सम लेंथ l बिकॉज ऑफ दिस मास अटैच टूवर्ड्स इट्स लोअर एंड. नाउ इन दैट केस, अपोजिट टू दिस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो क्या कोशिश करेगा कि मैं स्प्रिंग को वापस अपनी उसी पोजीशन पर लेकर के आऊं जहां वो पहले था, दैट इज एट इट्स मीन पोजीशन. ठीक, हमने अब तक बताया कि जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है. अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है, मास है. मास क्या कोशिश कर रहा है कि मैं स्प्रिंग को डिस्प्लेस करूं उसकी पोजीशन से, और उसने डिस्प्लेस्ड कर भी दिया बाय सम लेंथ l, क्योंकि वो नीचे आ गया अपनी पोजीशन से जो स्प्रिंग है. ठीक, और अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपना काम करेगा. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही वाला काम है
कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कोशिश करेगा कि मैं दोबारा इसको इसकी मीन पोजीशन, अनडिस्टर्ब पोजीशन पर लेकर के जाऊं. So now as system is in equilibrium, in that case F is equals to minus mg. From equation 1 and 2 अगर हम देखें left hand side is same for both the equations. So on equating KL plus mg, KL and mg will have the value for the spring constant in that case when the spring is attached vertically with some rigid support. In that case K comes out to be mg upon L. सो अब हम क्या करते हैं, अभी तक जो मेरी सिचुएशन थी ना यहाँ तक स्टडी की है. पहले मान लीजिए आपका स्प्रिंग फ्री था, उसके बाद स्प्रिंग के नीचे आपने क्या अटैच किया, मास अटैच किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस हुआ, L. ठीक, अभी आप क्या करते हैं कि मास तो अटैच ही रहेगा, इट विल स्टिल अटैच टू द स्प्रिंग, लेकिन आप क्या करते हैं इसको नीचे की तरफ पुल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम एडिशनल फोर्स, देन इट विल क्रिएट सम मोर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू y. तो इन दैट केस अगर हम देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, L प्लस वाई. देखिए केस 1 में क्या था, कोई मास नहीं था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, नथिंग. तो ये जो आपका लोअर एंड था वो क्या था, अनडिस्टर्ब पोजीशन या लगा लीजिए मीन पोजीशन पर ही लाई कर रहा था. सेकंड केस में क्या हुआ, आपने लोअर एंड पे क्या किया, एक मास M को अटैच किया, जिसकी वजह से जो आपका स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ आ गया, झुक गया. तो हम कहेंगे कि उसमें L डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गई. ठीक, अब थर्ड केस में क्या है कि यहाँ था आपका, अब आपने क्या किया, खुद ने फोर्स लगा करके उसको नीचे थोड़ा सा और खींच दिया और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई. अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी उसके अंदर वो कितनी हुई, L प्लस वाई. सो दिस इज द F2. ठीक, नाउ अगर हम देखें इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट हुई है इस केस के अंदर, थर्ड केस में. ठीक, तो वो कितनी होगी, F2 माइनस F1. F2 क्या था मेरे पास, माइनस के L प्लस वाई माइनस ऑफ F1 मैंने जो निकाला था अनडिस्टर्ब के M के केस में, दैट कम्स आउट टू बी माइनस के L. ठीक, तो अगर आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो वही सेम आएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई. सो दिस इज द नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन दिस केस फॉर द वर्टिकल स्प्रिंग. नाउ इफ द अगर अच्छा अब इस पोजीशन पर के आकर के आपने क्या किया कि बॉडी को रिलीज कर दिया, तो इट विल स्टार्ट, आपने अब कोई फोर्स नहीं लगाई, बस जितनी आपने फोर्स लगानी थी लगा करके छोड़ दी. अब जैसे ही आप छोड़ेंगे इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी. इट विल क्रिएट अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन. सो SHM करना शुरू कर देगी वो. इन दैट केस टाइम पीरियड इज ऑल्सो गिवन बाय, तो वो वही जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. एंड इट अगेन कम्स आउट टू बी द फॉर्मूला विथ T is equals to 2 pi under the root inertial factor upon spring factor. इनर्शियल फैक्टर में अगेन क्योंकि हमारे पास कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या वो सिस्टम नहीं है, वी आर जस्ट सिंपली लीनियर मोशन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं. तो जो इनर्शियल फैक्टर है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, सॉरी मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल्स टू M. एंड स्प्रिंग फैक्टर क्या था आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज K. जो K की वैल्यू थी मेरे पास वो क्या थी, mg अपॉन L. अगर मैं इसे सब्सटीट्यूट करूँ तो फाइनली मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G आएगा. सो ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है. और जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होता है, 1 अपॉन T होता है. सो जो फ्रिक्वेंसी है 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट G अपॉन L. सो दिस इज द फ्रिक्वेंसी फॉर द SHM in case of the simple spring when it is attached vertically with some rigid support. सो ये तो हमने दो अभी सिस्टम स्टडी किए, स्प्रिंग सिस्टम ही. फर्स्ट क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम था. सेकंड आपका क्या था, वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम था. अभी तक जो केस था उसमें क्या होता था कि आपका एक एंड क्या है, फिक्स होता था और जो दूसरा एंड होता था वो फ्री होता था. और फ्री एंड पे ही हम क्या करते थे, कोई भी आपका जो नॉन मास है वो अटैच किया जाता था. उसके बाद हम लोग देखते थे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई और टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज आया एंड दिस एंड दैट. ये ठीक, हमने अब तक इतना किया था. अभी जो नेक्स्ट स्पेशल केसेस है उसमें हम लोग क्या करें कि हम लोग दोनों साइड स्प्रिंग के, हॉरिजॉन्टल केस में भी और वर्टिकल केस में भी क्या करेंगे, मास अटैच करेंगे. पहले हमने एक एंड को फ्री रखा था, मतलब अटैच किया था विद सम रिजिड सपोर्ट. सेकंड जो एंड था, फ्री एंड था, उस पे मास अटैच किया था. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंड पे ही आपका जो मास है वो अटैच किया जा रहा है. तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा, नॉर्मली आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, सॉरी अंडर द रूट, सबसे ऊपर क्या आता था आपका इनर्शियल फैक्टर दैट इज मास M अपॉन स्प्रिंग फैक्टर दैट इज K. लेकिन यहाँ जो मास था उसकी जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, रिड्यूस मास ले रहे हैं, दोनों मास का. और जो रिड्यूस मास का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2.
तो अब हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, क्या करेंगे, इस आपकी म्यू की जगह जो कि आपका रिड्यूस्ड मास है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो और बाकी जो एक्सप्रेशन है आपका वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि आप वर्टिकल केस के अंदर लो, सेकंड केस में क्या है कि दोनों तरफ आपने मास अटैच किया है, लेकिन प्रोवाइडेड जो आपका सेकंड एंड है ना, जो मास जहाँ सेकंड मास अटैच है वो आपका क्या है, फिक्स है। इट इज नॉट फ्री टू ऑसिलेट और टू मूव इन एनीवेयर, ओनली m1 कैन मूव और ऑसिलेट। तो इन दैट केस जो आपका टाइम पीरियड होगा इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m1 अपॉन k, ठीक। यहाँ हम लोग रिड्यूस मास नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड फर्स्ट केस में तो आपके दोनों ही मास फ्रीली मूव कर सकते थे, दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बी एट सम पोजीशन। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें क्या है, आपका m1 मास ही फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन जो आपका m2 है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी एट फिक्स पोजीशन। सो दैट इज वाई योर एक्सप्रेशन विल बी समहाउ लाइक दिस। तो जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा वो सेकंड केस के लिए आपके पास ये होगा और फर्स्ट केस के लिए ये होगा, ठीक। तो अभी आई थिंक हम लोग यहीं तक रखते हैं, अभी हमने कॉम्बिनेशन नहीं शुरू किए स्प्रिंग्स की, हम लोग सिर्फ स्प्रिंग की बात करें, नॉर्मल स्प्रिंग्स की। So hope you like the video. Now if you have any sort of query or question regarding this video, you can ask me in the comment box given below, and please do subscribe my channel. Thank you so much.